नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। आपातकाल में हमारी उम्र 17-18 साल थी। सोचिए, इस उम्र में हमें 19 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। कारण केवल इतना था, हम लोग अपने हक के लिए शासन से लड़ाई करते थे। रीवा में जेल के अंदर जेल बना दी गई। हम मीसा बंदियों के लिए वह दौर भूल पाना बहुत मुश्किल है। यादों के झकोरे में खोई हुई यादों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं दो मीसा बंदी, सुभाष श्रीवास्तव और अजय खरे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तो सब ने इस कार्य में सहयोग दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कार्य पूरा हो गया या जितना हम समझते थे, जितना हम चाहते थे वो भी पूरा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन तब भी ठोस जोरदार कदम आगे बढ़े हैं और काम चालू है। सब जगह बराबर का नहीं है। जहाँ भी जनता जागरूक है, जहाँ के कार्यकर्ता मजबूत हैं, वहाँ पे वो काम और तेज़ी से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी को लेकर। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे एक तरफ सुभाष श्रीवास्तव जी हैं, एक तरफ अजय खरे जी हैं। आप दोनों मीसा बंदी रहे हैं। आज हम इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे उस काल में क्या हुआ था, किस तरीके से रीवा में उनको परेशानियां हुई थी। मेरा पहला सवाल सुभाष जी से है। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद आप लोग की गिरफ्तारी कैसे हुई? ये 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी और उस समय भारत की सरकार में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो जब पूरे देश में आपातकाल लगा, आपातकाल लगने ये पहली बार ऐसा हुआ था आज़ाद भारत में, आज़ादी के 28 साल बाद, कि लोकतंत्र को समाप्त करते हुए, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। और आपातकाल की जो सबसे भयावह स्थिति होती है वो ये कि आप कुछ बोल नहीं सकते सरकार और शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कुछ लिख नहीं सकते अखबारों में, लेखों में, और कहीं भी शासन की मर्जी के खिलाफ जो सरकार होती है उस सरकार के खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते। सरकार की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अजय जी, जब इमरजेंसी लगी 1975 में, आज से 47 साल पहले की बात है, किस तरीके से आपकी भूमिका हुआ करती थी यहाँ पर रीवा शहर के राजनीतिक गलियारों में? क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? आखिर ऐसी क्या बात थी? हम लोग उस समय लोहिया विचार मंच में और समाजवादी युवजन सभा में सक्रिय थे और यहाँ कॉलेज का मैं एमए प्रीवियस का छात्र था इतिहास विषय से। और हम लोग निरंतर आंदोलन करते थे किसी न किसी मुद्दे को लेकर। छात्रों को उनकी फीस बढ़ रही है और तमाम तरह की समस्याएं थी उनको लेकर। और यहाँ तक हम लोग ने 1975 में 2 जनवरी को विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया था और वहाँ कुलपति बन गए हम। बद्दी तिवारी को रजिस्ट्रार बनाया, चारू झा ने ज्ञापन दिया। तो हम लोग काफ़ी वो पूरा उस दिन माने विश्वविद्यालय बंद था। पंडित जी ने कहा कि आज शंभुनाथ जी उस समय वाइस चांसलर थे, जो पहले विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने उस दिन छुट्टी घोषित कर दी थी। तो इस तरह की तमाम रीवा नगर बंद, कहीं कुछ न कुछ करते रहते थे। छात्र संघ हम लोगों ने अलग बनाया था। छात्र संघ बना के हम लोगों ने विश्वविद्यालय में कब्जा कर लिया। पूरी हमारी टीम ने एक उसी तरीके की भूमिका निभाई। किसी ने ज्ञापन दिया, किसी ने कुछ किया, कोई कुलपति की भूमिका में, कोई रजिस्ट्रार। आप क्या कर रहे थे? आपातकाल में जो लोग भी शासन और प्रशासन का विरोध करते थे, खिलाफत करते थे, आवाज़ बुलंद करते थे, उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जैसे ही 25 जून 75 को आपातकाल लगा तो हमारे जैसे नौजवानों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि इतनी कुर्बानियों के बाद मिली आज़ादी को इस तरह से सत्ता को बचाए रखने के कारण, उद्देश्य को लेकर इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने सड़कों पर आवाज़ उठाना शुरू किया। उस आवाज़ उठाने के परिणाम स्वरूप हम लोगों की गिरफ्तारियां
हमारी 22 जुलाई 1975 को रात में ही हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं हॉस्पिटल चौराहा से घर जा रहा था रास्ते में अमैया में, और उसके बाद 23 को हम लोगों को थाने से, जिसमें अजय खरे जी थे, जिसमें रामेश्वर सोनी जी थे, जिसमें चारू झा जी थे, हम चारों लोगों को सिविल लाइन थाने से ले जाके जेल में बंद कर दिया गया, जहां हम लोग 18 महीना 6 दिन लगातार चारों लोग रहे, और 18 महीना 6 दिन बाद हम जेल से रिहा हुए। 18 महीना 6 दिन हम जेल में रहे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था। उसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, आज से 47 साल पहले, इमरजेंसी की घोषणा की थी। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ये देर रात की बात है। 26 तारीख को, 26 जून को पूरे देश को पता चला, जब इंदिरा गांधी की आवाज़ आकाशवाणी से, उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, आकाशवाणी से जब सुनाई दी कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। इसके 2 दिन पहले ही जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल रैली की थी, और उसमें रामधारी दिनकर की वो लाइन भी उन्होंने सुनाई थी, गद्दी छोड़ो सत्ता आती। इंदिरा गांधी को एक ऐसा मौका मिला इमरजेंसी लगाने के लिए। उसी भाषण में जयप्रकाश नारायण ने देश की मिलिट्री और पुलिस से साफ तौर से कहा था कि वो ऐसे लोगों की बात ना सुने जिनको गलत बात कहते हैं, उसका कोई आधार नहीं है। अजय जी, जब इमरजेंसी लगी, जयप्रकाश नारायण सहित तमाम लोग गिरफ्तार हो गए, आप लोग भी रीवा में गिरफ्तार हो गए, किस तरीके का घर में, किस तरीके का माहौल था, क्या घर वालों को क्या किस तरीके की चिंता थी, घर की बातें आप लोग को पता चलती थी क्या? नहीं, जेल में जब गए तो उस समय तो शुरू में कुछ दिक्कत थी, बाद में तो मुलाकातें होती थी। कि वो सेल में डाला गया, गुनाखाने में डाला गया, उसमें कई लोगों को, चंद्रमणि त्रिपाठी जैसे लोगों को, कौशल सिंह जैसे लोगों को फिर रीवा जेल से बाहर ट्रांसफ़र किया गया, और बहुत प्रताड़ना हुई, और लोग जेल में हम लोगों को बैरकों में ऐसे कैद कर दिया गया था कि कुल्हड़ फाटक के बाहर निकाल के दरवाजे से फिर चाय दिया जाता था, खाने के नीचे थाली दे के फिर खाना दिया जाता था, दरवाज़ा बंद रहता था। हम लोगों को मतलब इतना प्रताड़ना उस 1 महीना के दरमियान हुआ, सितंबर महीना पूरा। तो वो अपन मानते हैं कि जेल के अंदर जेल, जेल तो था ही अपने आप, जेल के अंदर जेल। वो घटना जो हुई थी कलेक्टर के साथ, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो हमेशा याद रहेगी, ताजिंदगी याद रहेगी, और जेल के अंदर जेल। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, उस दौरान तमाम लोगों को, जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, जयप्रकाश नारायण के जितने भी सहयोगी थे, चाहे वो मुरारजी देसाई रहे हों, चाहे राजनारायण रहे हों, चाहे चंद्रशेखर रहे हों, जॉर्ज फर्नांडिस ने तो एक बड़ा आंदोलन ही किया था, रेल रोको आंदोलन। 3 दिन तक इस तरीके का आंदोलन रेलवे के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। सारे बड़े लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। अजय जी, यादों के झरोखे में अभी हम लोग हैं। आगे किस तरीके की और भी कुछ रोचक बातें जो रीवा के लोग, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी के बारे में जिनने सुना हो, उनको मालूम हो, ऐसा कुछ याद करें? इमरजेंसी के बारे में एक घटना बाहर घटी थी, जैसे अभी बुलडोज़र वाला चल रहा है, उसी ढंग का एक गल्ला मंडी में लोहार था, तो उसका घर गिरा था, फिर वो फांसी लगा लिया था। तो ये घटनाएं कुछ आती हैं कि उसमें हुआ था, लेकिन अभी जिस ढंग से हो रहा उतना तो नहीं हुआ जो अब अघोषित आपातकाल बिल चल रहा है। इमरजेंसी में हम लोग जेल में थे, ये बहुत ही गलत था, लेकिन अभी जो घुटन महसूस हो रही है कि यदि हमने धोखे से अपनी घर की खिड़की यदि बदल दी है और मेरे ऊपर एक FIR हो गई तो ये आके मेरा घर गिरा देंगे, तो वो स्थिति इमरजेंसी में नहीं थी। कि मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त था कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया सुबह कोठी कंपाउंड में, तो चारू झा को वहाँ बैठना था, उसने बोला कि हमको अजय वहाँ तक छोड़ देना, तो हम लोग चले गए थे। तो श्यामलाल मिल गए, और उन्होंने फिर जब मेरी गाड़ी आके खड़ी हो गई तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, तो यदि मुझे घर नहीं ले जाओगे, तो मुझे घर ले गए। मैं अपना सब पूरा, मुझे LLB की परीक्षा देना था, MA की दे चुका था, तो मैं अपना सब डेरा डुचका लेके मैं जेल गया था। तो एक अभूतपूर्व बात थी कि पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद आप घर नहीं जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि मैं घर गया, और जैसे मैं घर से निकला तो मैंने इंदिरा गांधी से शुरू किया,
नारेबाजी और जो विरोध होता है अपना व्यक्त किया, वो मना भी कर रहा था कि मैं आपको ले आया। तो हमने कहा देखो आपकी मर्यादा मैंने रखी, अब मुझे अपना छूट दो, अब मैं अपना चिल्लाऊंगा। तो मैं चिल्लाऊंगा, मैंने नारेबाजी भी की, लेकिन वो एक दौर था, मानवीय दृष्टिकोण कहीं ना कहीं उस दौर में था जो इस दौर में नहीं दिखाई दे रहा। सुभाष जी, अजय जी ने बहुत कुछ बताया। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग तो हालांकि जेल में थे, लेकिन बाहर की जो आवाज़ें आती थीं, आम आदमी को किस तरीके का कष्ट, हालांकि 47 साल पुरानी बात है, कुछ आम आदमी के बारे में बताइए किस तरीके से उनको ये सबसे बड़ा जो भयावह स्थिति थी उस 19 महीने की आपातकाल की, वो मैं अगर आपको बताऊं तो ताउम्र जब तक ये देश रहेगा इसको नहीं भुलाया जा सकता कि अदालतें निष्क्रिय हो गई, निष्प्राण हो गई थी। और उस ज़माने में 3 स्लोगन चलते थे और प्रसिद्ध था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी कि आप कोई अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते, कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, और अपील और दलील देने के लिए कोई वकील नहीं कर सकते। तो जहाँ पर न्यायालय समाप्त हो चुका, शून्य हो चुका हो, जहाँ प्रेस सेंसरशिप लग गया हो, जहाँ पर आप अपनी बात लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते शासन और प्रशासन के खिलाफ, जहाँ पर शासन के खिलाफ, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बोलने पर जेल बंद किया जाए मीसा जैसे कानून में, या फिर आपको ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी जाए। 16 साल के लड़के की नसबंदी हुई है और 90 साल के बुजुर्ग की नसबंदी हुई है शासन को, प्रशासन को खुश करने के लिए, परिवार नियोजन अभियान को चलाने के चक्कर में। और इसी के साथ साथ लोग बाग जो अतिक्रमण हटाया जाता था, गरीबों का हटाया जाता, अमीरों का और सत्ता में बैठे लोगों का अतिक्रमण नहीं हटता था। और ऐसी स्थिति में हम लोग 16-17 साल के थे जब मीसा में बंद किए गए थे। हिंदुस्तान की सरकार के लिए 17 साल के सुभाष श्रीवास्तव इतने खतरनाक थे कि उनको 19 महीना जेल में रखा गया अपनी सरकार को बचाने के लिए। 17 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र में मैंने 19 महीने जेल में काटे। आप सोचिए सरकार 17 साल के एक युवक से किस तरीके से डरी हुई थी। वक्त बहुत इजाज़त तो नहीं दे रहा कि आप लोगों से, हालांकि यादों के झरोखे में आपसे ढेर सारी बात करनी थी, लेकिन अब कुछ और अंत में आप बताना चाहें। क्या पूछना है आपको? जो भी आपको इमरजेंसी के बारे में ये अध्याय था, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी चिंता है। और अभी जब ये मौजूदा दौर में जो हम लोग देख रहे हैं, तो बार बार आती है कि अघोषित आपातकाल, तो वो इमरजेंसी की जो काली छाया दिखाई देती है, तो अभी वो न्यायपालिका कहने के लिए आज़ाद है, चूँकि घोषित नहीं हुआ आपातकाल, लेकिन स्थितियाँ और भी बदतर हैं। और जो अभी देख रहे हैं आप, कानून का हवाला देकर जिस ढंग से सब जगह बुलडोज़र, आप जिस मामले में आपको सज़ा देना हो दीजिए, लेकिन आप यदि करेंगे तो पूरा नेहरू नगर साफ़ हो जाएगा, पूरी अवैध कॉलोनियाँ साफ़ हो जाएंगी। आपको किसी का अवैध अतिक्रमण हटाना है तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ये करके नहीं करिए कि ये बलात्कार किया है या ये काम किया। बलात्कार का दंड दूसरा है, उसको कोर्ट के थ्रू जो भी उसको सज़ा होगी फांसी की, उसका भी स्वागत है। लेकिन ये आप नहीं करिए कि आप जिस पर भी FIR करिए और जाके घर गिरा दीजिए। ये पूरा जो तांडव चल रहा है, तो उसको एक सोच रहे हैं कि इससे हम लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन वो स्थिति आगे चल के इमरजेंसी जैसी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोग इमरजेंसी को यदि नहीं भूले हैं तो इसको भी नहीं भूलेंगे। वो आने वाला समय बताएगा। जो अभी स्थितियाँ बना दी हैं बहुत भयावह है, हम लोग घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहे हैं। तो हम कंपेरिजन जब करते हैं तो लगता है कि हम बाहर खुली जेल में हैं, पहले जेल के अंदर जेल थी और पूरा देश अब जेल बन चुका है। तो इससे मुक्ति चाहिए और हमको नागरिक आज़ादी चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। हमको नागरिक आज़ादी चाहिए। पहले हम जेल में थे, आज घर पे हैं, लेकिन लगता है कि हम आज भी जेल में हैं। जो वर्तमान के हालात हैं वो किसी जेल से कम नहीं है। क्या कहेंगे?
निश्चित तौर पे मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, चाहे आपातकाल के दौरान हुआ हो या वर्तमान में हो रहा हो, निश्चित तौर पे ये गलत है और निंदनीय है और भर्त्सनीय है। इसके विरोध होना चाहिए, हर स्तर पे होना चाहिए। लेकिन निश्चित उस ज़माने में हम लोगों के आपातकाल जब लगा 75 में, तो उस 75 के दौर में 75 से 77 के दौर में हम लोगों का एक सौभाग्य था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा नेतृत्व, जिसने आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों के साथ मिलके, और आज़ाद भारत में भी उन्होंने संघर्ष किया आम आदमी की आवाज़ को उठा के, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करके, और इसी कारण उनको 76 साल की उम्र में भी इमरजेंसी में बंद किया गया और जेल में प्रताड़ना दी गई, जो कि ये बहुत ही घोर निंदनीय है। माने गांधी को जिस तरह अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया, जेल में बंद किया लगातार कई बार, उसी तरह से आज़ाद भारत की कांग्रेसी हुकूमत ने जयप्रकाश नारायण जैसे लोकतंत्र के सेनानी और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी, उसको इस कांग्रेसी हुकूमत ने उस ज़माने में 19 महीना जेल में रखा और प्रताड़ित किया जेल के अंदर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तब भी था, आज भी है, लेकिन आज दुर्भाग्य कि जयप्रकाश नारायण जैसा कोई नेतृत्व हम लोगों के पास नहीं है जो हमारी जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके आज की तारीख में। हमारे पास वो नेतृत्व नहीं है जो उस दौर में हमारे पास नेतृत्व था। मैं बात कर रहा हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। आज दो मीसाबंदी मेरे अगल बगल, जिन्होंने अपना यौवन, अपनी जवानी के 19 अनमोल दिन, 19 महीने के वो अनमोल दिन जेल में बिताए, यादों के झरोखे में थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया जो रीवा की जनता इमरजेंसी के बारे में, उस दौर के बारे में जानना समझना चाहती थी, जानना चाहती थी। आप लोगों ने एक बेहतर बात बताई, ये भी बताया हम लोगों ने कलेक्टर से जब दुर्व्यवहार किया तो उसके बाद जेल के अंदर जेल बना दी गई। साथ ही आपने कहा कि एक ऐसा नेतृत्व तो हमारे पास था जो स्वतंत्र, तमाम ऐसे गुण थे, जो भी गुण आपको चाहिए वो सारे के सारे गुण उस समय हमारे शीर्ष नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के पास थे। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इनसे ढेर सारी बात करें, हालांकि दोनों लोग यादों के झरोखे में थे और इमरजेंसी को याद करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमको बताई। बाकी बातें हम फिर किसी दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।